तो हैप्पी महाकुंभ आप सबको। 4 घंटे से हम बस ही ढूंढ रहे हो, मिल ही नहीं रही है। अभी यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, मतलब मुझे नहीं, 144 सालों में एक बार आता है, उसे कहते हैं महाकुंभ। गाइस, तो फाइनली वी आर गोइंग महाकुंभ हो गई हैं। तो अभी मैं रेडी भी हो गई हूँ। मतलब मैंने लास्ट वीक एक्चुअली जाना था, बट उस टाइम पे 2 बार ही कैंसिल हो गई थी क्योंकि सीट्स फुल आ रही थी। और आई एम थिंकिंग कि मतलब जितने भी कम से कम हो सकते हैं उतने कपड़े लो, बस मेरा। सो एक बैग रेडी हो गया है ये ओनली। बस इसमें भी सोच रही हूँ मैं बहुत कम से कम कपड़े ले जा सकूँ क्योंकि मैं कैरी जितना कर पाऊँ। तो इसके ऊपर मैं एक जैकेट टाइप शर्ट पहनूँगी। पता नहीं है क्योंकि गर्मी रहेगी या वेदर कैसा रहेगा, गर्मी रहेगी या थोड़ा ठंडा मौसम रहेगा, तो मैं ज़्यादा स्वेटर वगैरह नहीं ले जा रही। सो ट्रैवलिंग के लिए अभी ये बन रहा है आलू की पूड़ी, और यहाँ हो रही है चाय रेडी, क्योंकि हम वी आर नॉट प्रेफरिंग बाहर का खाना। सो गाइज, थिंग इज़ 144 ईयर्स में ये आया है, एज़ यू नो। तो भाई 144 ईयर्स मैं नहीं रहूँगी। हेल्थ बिल्कुल भी अभी ठीक नहीं लग रही, बिल्कुल आईज ऐसे हीट हो रही हैं बहुत ज़्यादा। अगर फेस से भी आपको ठीक लग रही हूँ मैं तो, बट इनसाइड बिल्कुल भी हालत ठीक नहीं है। जैसे ज़ुकाम होता है वो हो रहा है अंदर से, मतलब फीलिंग नॉट वेल, बॉडी पेन कर रही है पूरी। बट हाँ, ये बुक थी तो मैं कैंसिल भी नहीं कर सकती अब इसको, तो जाना बिल्कुल ज़रूरी है। तो मैंने ये पहना है, ये वाली जैकेट इसके ऊपर, और मैं अभी आपको पूरा लुक दिखाऊंगी। तो फिर इसके बाद मैं सुबह गई थी, मैं सबसे पहले गई थी मैं कोर्ट। आज की हियरिंग थी, उसके बाद मैं गई थी पुलिस चौकी, वहाँ पर भी काम था। उसके बाद बिल्कुल सो टायर्ड, मतलब नॉट वेल, बट आई हैव टू गो। यहाँ पे तो मेरे को जाना ही था, मैंने सोचा हुआ था, बट कैंसिल हो गई थी। फिर मेरा ये हो गया था कि नहीं जाना। फिर एक बार जब इसमें न्यूज़ में आ रही थी, भगदड़ मच गई थी, फिर तो मैंने सोच लिया था अब तो जाना ही नहीं है। बट हाँ, जिसको बुलाते हैं आई थिंक वो चले ही जाते हैं, ये होता है। वैसे बुलावा भी एक काइंड ऑफ थिंग है, क्योंकि मैं आज तक वैष्णो देवी नहीं गई हूँ और मेरा मन होता है कि कभी जाऊँ, पर देखते हैं वो कब जाएंगे। लेकिन हाँ, अभी तो यहीं पर जा रहे हैं। तो ये है मेरा एंटायर लुक, ये पहना है ये, और ये ट्राउजर दिए हैं। एंड ये इस ट्राउज़र में पॉकेट नहीं थी तो मैंने ये वाला पर्स ले लिया। क्या बोलते हैं, मेरे को, मैं भूल गई हूँ, इसको नाम नहीं याद आ रहा। तो इसमें मैं अपने मोबाइल फ़ोन्स वगैरह रख सकती हूँ। तो ये मैंने कंफर्टेबल सा लुक लिया है फॉर द ट्रैवलिंग, क्योंकि रात में ट्रैवल करना है, तो इसलिए मैंने सोचा। अभी टाइम हो गया है 8:15, हमको निकलना है 9 बजे। सो जस्ट वेटिंग, अभी बहुत सारे व्लॉग्स मेरे एडिट नहीं हुए हैं, तो मैं आई थिंक सबसे पहले यही डालूँगी। उसके बाद जो पहले वाले हैं वो बाद में अपलोड्स होंगे, तो तब तक बने रहिए मेरे चैनल। चलो अब हम जा रहे हैं। सबसे बैक साइड वाली सीट। तो गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है।
बज गए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है, तो इसके हिसाब से सॉन्ग्स चल रहे हैं। हम अभी बस से उतर चुके हैं और देख रहे हैं कि क्या लें, किसके थ्रू जाएं। पर यहाँ से 3 किलोमीटर बता रहे हैं शायद, तो लेट्स सी। ओके, मिलते हैं घाट पर। वाला ठीक है, और पूरी जैसे इनके माथे पे है ना, पूरा है। तो गाइस सब नहा ली हूँ मैं, सब चीज़ें हो गई है। तो अभी जस्ट रात हो गई है, 7 बज गए हैं अराउंड। तो हैप्पी महाकुंभ आप सबको। तो फाइनली मैं पहुंच गई और ऑल रिचुअल्स हो गए हैं एंड यू कैन सी द व्यू बैक साइड। यहाँ पर सब ऐसे पीछे काफ़ी भीड़ है वैसे, मतलब अभी थोड़ी कम हो गई है। अभी शाम को जब हम आए थे उस टाइम और ज़्यादा थी। तो मम्मी इज़ हियर। हाय, हैप्पी शिवरात्रि एडवांस में। तो हैप्पी महाकुंभ आप सबको। एंड जिसको आना है वो आ सकता है, पर ये भीड़ बहुत होगी। सो गाइस यू कैन सी द व्यू। सो वी आर ऑल पैक्ड। अभी हम यहाँ से अब निकल रहे हैं क्योंकि हमें गाड़ी में भी 8 बजे अराउंड पहुँचना है। तो अराउंड 7-7:30 अराउंड हो गए हैं। तो चलो। एक्चुअली मैंने अभी इससे पहले वेयर की थी साड़ी, बट वो मैं थोड़ा सा कैरी करने में थोड़ा दिक्कत है यहाँ पर, तो मैंने आई चेंज माई वेयर। और या दैट्स इट। उसकी आपको फ़ोटोज़ क्लिक करके मैं आपको शो कर दूँगी। अभी यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि यहाँ पे मैंने अपने कपड़े और एक थैला रख दिया था, तो उसको डॉग्स लेके जा रहे थे। सो गाइज आई टुक अ शावर एंड जब मैं रात में आई थी, जिस टाइम आई थी मैं उसी टाइम सो गई थी। बिल्कुल भी हालत नहीं थी व्लॉग बनाने की, ना ही मेरा फ़ोन चार्ज था। इवन मैं पावर बैंक ले गई थी, फिर भी पावर बैंक की भी बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो फिर कुछ भी नहीं व्लॉग शूट हो पाया था वहाँ पर भी इतना ज़्यादा। उसके बाद मैं सो गई थी। उसके बाद फीवर भी हो गया था मेरे को, फिर दवाई वगैरह लेके उसके बाद अब मैं शूट कर रही हूँ नेक्स्ट डे। तो अभी जस्ट शावर लिया है एंड आई एम टेकिंग अ टी एंड फिर दवाई लूँगी। पता नहीं मुझे आवाज़ कैसी आ रही होगी, बिल्कुल थ्रॉट इज़ गॉन ऑलरेडी। वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। आ सकते हैं उस टाइम इतना भीड़ नहीं थी वहाँ पर। अब लेकिन जैसे भी शाही स्नान होते हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो अभी मेरी भी हाथ ऐसे काँप रहे हैं, बिल्कुल भी हालत नहीं है शूट करने की। एक्चुअली फीवर मेरे को इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे मैं स्वेटर कोई भी नहीं लेके गई थी, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है, दिल्ली का मौसम है और वहाँ के मौसम में बहुत फ़र्क है। क्योंकि एक आंटी ने कहा था हमें कि मतलब इतनी वहाँ पर गर्मी है, स्वेटर वगैरह मत ले जाना। तो मैं स्वेटर क्या कुछ भी नहीं, इवन शॉल भी नहीं लेकर गई थी। तो जैसे ही मैं वहाँ पर, हमने दिल्ली क्रॉस किया था, तो मुझे तो बिल्कुल ठंड लगने लग गई। तो फीवर वहीं पर गाड़ी में ही फीवर होने लग गया था, मतलब तबीयत ख़राब होने लग गई थी मेरी। फिर ठीक हो गया था, रास्ते में ही हुआ है। रास्ते में जाते वक्त और आते वक्त उसी टाइम मेरी तबीयत ख़राब रही है, अदरवाइज़ वहाँ पर बिल्कुल ठीक थी। अभी भी वैसे आइज़ नहीं खोल रही हैं, अब ज़बरदस्ती मेरे को व्लॉग करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे ये वाला शूट करना ही था और मेरे को एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी।
तो वो इन्फॉर्मेशन मैं ये दे रही थी आपको कि पहले तो मेरे को भी नहीं पता था कि क्यों कुंभ मनाया जाता है, मतलब दिमाग से स्किप हो गया था, वरना स्टोरी तो मेरे को पता थी पहले। चलो स्टोरी मैं बाद में बताती हूँ, पहले ये चीज़ बताती हूँ कि वो 6 सालों में एक बार बनता है, उसे कहते हैं अर्ध कुंभ। जो 12 सालों में एक बार आए वो होता है पूर्ण कुंभ, और जो 144 सालों में एक बार आता है उसे कहते हैं महाकुंभ, जो कि ये चल रहा है। तो आई एम अ वेरी फॉर्चुनेट कि मैं यहाँ पर जा पाई। सो थैंक यू सो मच गॉड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ग्रेटिट्यूड ऑलवेज। एंड या तो ये 4 जगह मनाया जाता है। एक तो प्रयागराज जो है जिसमें हम गए थे, सेकंड है हरिद्वार, तीसरा है उज्जैन, और एक चौथा भी है। यस, तो फोर्थ वन इज़ अ नासिक। तो ये हर कहीं नहीं लगता है, ये सिर्फ 4 जगह लगता है। प्रयाग इसमें से इस बार जो था वो मेन था, तो इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ थी, लोग वहीं पे ही जा रहे थे। तो जो हम गए थे 17 to 18 आवर्स इसमें हमें जाने में लगे हैं, वन साइडेड। आने में सेम 17 to 18 आवर्स। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। सबसे मतलब पहली बार मैंने मतलब इतने घंटे सफ़र किया होगा फ्रॉम वन साइडेड, तो बहुत दूर था। ऑफ कोर्स ये भी मेरी बहुत टाइम बाद हुई है बुकिंग। पहले भी करी थी, वो कैंसिल हो गई थी, सिर्फ 5 मिनट्स की देरी पे ही कैंसिल हो गई थी। बस मैं कॉल करके पूछने वाली थी मम्मी से कि फ़िक्स है और ये सब है। उसके बाद मैंने दोबारा कॉल किया था तो वो सीट फुल हो गई थी। फिर दूसरी में मेरे को नहीं जाना था क्योंकि उस टाइम मैं मतलब अवेलेबल नहीं थी, तो उस टाइम नहीं जा सकते थे। तो ये थर्ड टाइम में हुई थी हमारी, तो फाइनली हो गई थी। एंड मेरे घर से के पास से ही पिकअप कर लिया था, तो ये अच्छी बात थी वहाँ पे। मतलब 1 स्टॉप की दूरी पर ही थी। मैंने वो पिकअप वाले गाड़ी वाले लेने आ गए थे हमको, बट वेट बहुत करना पड़ा था। हम पहले ही चले गए थे एक्चुअली, तो इसलिए। एंड कुंभ कई की जो स्टोरी है वो मैं बता रही थी आपको कि जब जब देवताओं की शक्तियाँ ख़त्म हो रही थी, तो उसमें देवताओं की शक्तियाँ ख़त्म हो रही थी, तो उस वक्त देवता गए थे शिव जी के पास अपनी शक्तियों के लिए। तो वहाँ पर अमृत जो था वो कुंभ यानी होता है घड़ा, घड़े में वो अमृत था, तो अमृत सबको चाहिए था, इसलिए महाकुंभ कुंभ पड़ा है। एंड तो जो अमृत की जो बूंदें थी वो इन्हीं 4 जगहों पर गिरी थी, प्रयाग, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में। तो यहाँ पर आप किसी भी जगह पे जाकर आप स्नान आदि कर सकते हैं, जो भी आपके रिचुअल्स हैं, ठीक है। तो इन्हीं 4 जगहों पर फिक्स रहता है कुंभ जब भी होता है ये। तो हम मेनली इस बार प्रयाग ही गए थे फर्स्ट टाइम, मतलब इससे पहले हम कहीं और भी नहीं गए थे इवन, मतलब हरिद्वार जहाँ पर भी लगता है, तो ये पहला ही था। तो वॉज ए गुड, मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैंने दोबारा से ही लगा लिया क्योंकि सर्दी लग रही है। तो हमें ये बता रही थी क्योंकि जब देवता और असुर लड़ने लग गए थे अमृत के लिए कि हम लेंगे करके, मतलब मुझे नहीं तो अमृत के लिए जब लड़ने लग गए थे तो जो उसकी बूंदें गिरी थी तो इन्हीं 4 जगहों पर गिरी थी। तो इस टाइम पर गंगा नदी का और नदियों का जो जल होता है वो पवित्र हो जाता है, अमृत के समान हो जाता है। तो जो ये संगम होता है जहाँ पे प्रयाग है, यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। 3 नदियों का संगम होता है, मतलब तीनों नदियाँ एक जगह पर मिलती हैं, उसी को संगम कहा जाता है। तो जो जल की एक तो 3 नदियाँ और ऊपर से इस टाइम पर पवित्र हो रहा है पानी, तो कितना इम्पोर्टेंट होगा। पर जहाँ पे हरिद्वार है वहाँ पर एक गंगा नदी है, और नासिक में और इधर भी शायद एक नदी है, नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं। बट हाँ मुझे ये पता है यहाँ पर तीनों नदियाँ मिलती हैं, और ऊपर से इस टाइम पर इस नदी का पानी जो है तीनों का मिलके जैसे कि बताते हैं कि पवित्र हो जाता है। तो ये मेन था, और या बस मुझे इतना ही पता है, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, दैट्स ऑल। तो वहाँ पर बड़ी सारी चीज़ें बिक रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं शंख लेने वाली थी, बट फिर मैंने नहीं लिया कि एक घर में दो, तो फिर मम्मी ने ले लिया था शंख, मैं आपको दिखा दूँगी। और मैंने जो लिया था सिर्फ एक ही रिंग ली थी, अगर दिख रही हो,
ये ली थी मैंने, पहन के दिखा देती हूँ मैं आपको। और वहाँ पर ऐसा हुआ था कि हम 4 घंटे से बस का वेट कर रहे थे। 4 घंटे से हम बस का वेट नहीं कर रहे थे, एक्चुअली हमें मिल ही नहीं रही थी बस कहाँ पर है। इतना बड़ा सच में वो महाकुंभ है ना, तो सच में वहाँ पर लोग खो जाते हैं कि इतना बड़ा है वो, मतलब 10,000 एकड़ में है। तो वो इतना बड़ा है ना, कोई भी खो जाए वहाँ पर, कोई भी। इवन हमें 4 घंटे से हम बस ही ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही है। ड्राइवर को कांटेक्ट किया, इतने लोगों को कांटेक्ट किया, चला तो नहीं गया। मेरी मम्मी और सर पे, चला तो नहीं गया ये, चला तो नहीं गया, निकल तो नहीं गया, और दिमाग ख़राब। तो फिर उसके बाद मैंने ड्राइवर को बोल दिया मेरे को तो नहीं मिल रही, आप लेने आओ हमें। फिर वो लेने आया हमको, फिर तब जाके हम पहुंच पाए। हम अराउंड 1:30 बजे कुछ पहुंचे थे बस में, तो वो लेने आया था, तब जाकर हम पहुंचे। तो हमको मतलब जो उसने लोकेशन भेजी थी, बस उस लोकेशन पे जाकर वो 1 मिनट दिखा रहा है, कभी 3 मिनट दिखा रहा है गूगल मैप, बट वो मिल ही नहीं रही है, वो लोकेशन ही नहीं आ रही है। लोकेशन एंड हो जा रही है लेकिन वहाँ पर है ही नहीं है, बस वहाँ पर है ही नहीं है। हर बार यही हो रहा था, मतलब इतनी 10-15 बार हम लोगों ने ढूंढ चुके थे पर मिली। तो वो जो टीवी और मूवीज़ में सुना है ना कि वो महाकुंभ में, कुंभ के मेले में खो गए और ये सब होता है, तो वो सच में खो जाते हैं वहाँ पर। वो इतना बड़ा है ना कि सच में खो जाते हैं लोग, तो दैट्स अ ट्रू। बाकी तो आई थिंक इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप देखते रहिए मेरा चैनल एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। ओके, बाय बाय, हैप्पी महाकुंभ।